हेलो गाइस, वेलकम टू सो मोटिवेटर्स चैनल। हमने लास्ट वीडियो में उन्होंने पढ़ा था टाइप्स ऑफ मरीन इंश्योरेंस। आज की वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले दैट इज प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ओके, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर बोर्ड। देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ इंश्योरेंस। प्रिंसिपल्स अलग अलग होते हैं, 7 टाइप्स ऑफ प्रिंसिपल्स है एंड हम लोग टर्न बाय टर्न एक एक प्रिंसिपल पढ़ेंगे कि प्रिंसिपल्स क्या है। द वेरी फर्स्ट वन दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ। नाउ व्हाट इज अटमोस्ट गुड फेथ? अटमोस्ट गुड फेथ मतलब एक दूसरे पे विश्वास होना चाहिए। हम जब इंश्योरेंस निकालते हैं, हम कस्टमर, हम इंश्योर्ड है, हमने कंपनी को सच सच इंफॉर्मेशन बताना चाहिए हमारे हेल्थ के डिसीज के बारे में। और कंपनी का काम है, कंपनी ने हमको सच सच इंफॉर्मेशन देना चाहिए रिगार्डिंग पॉलिसी टर्म्स एंड कंडीशंस। इन अदर वर्ड्स, हमने कंपनी को और कंपनी ने हमको दोनों को एक दूसरे को सच सच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करना चाहिए। डिस्क्लोज ऑल मटेरियल फैक्ट क्लियरली, कंप्लीटली एंड करेक्टली। अगर कंपनी को पता चला कि हमने कोई इंफॉर्मेशन छुपाया, हाइड किया, तो हमारा क्लेम सेटल नहीं होता है। तो यहाँ पे फर्स्ट वन दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, जहाँ पे हम कौन है, हम इंश्योर्ड है और कंपनी कौन है, इंश्योरर है। हमने कंपनी को और कंपनी ने हम लोग को दोनों को एक दूसरे को सच सच क्लियर इंफॉर्मेशन पास ऑन करना चाहिए। द इंश्योरर मस्ट प्रोवाइड रिलेवेंट इंफॉर्मेशन। व्हाट इज रिलेवेंट? रिलेवेंट मतलब रिलेटेड। जो भी पॉलिसी रिगार्डिंग कंपनी का टर्म्स एंड कंडीशन जो रहेगा, उन्होंने अपने को सच सच इंफॉर्मेशन बताना चाहिए और हम भी सच इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे। फाइनली यहाँ पे लास्ट लाइन लिखा है, अगर कोई इंफॉर्मेशन करेक्ट नहीं रहा, इनकम्प्लीट रहा, रॉन्ग निकला, तो कंपनी हमारा क्लेम सेटल नहीं करेंगे। द वेरी फर्स्ट वन दैट इज प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, एक दूसरे के ऊपर विश्वास भरोसा होना चाहिए। लेट्स सी सेकंड वन, प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। अब ये इंश्योरेबल इंटरेस्ट क्या होता है? इंश्योरेबल इंटरेस्ट मतलब मैं वही चीज का इंश्योरेंस निकालेगा जिससे मुझे कुछ तो फाइनेंशियली बेनिफिट होता हो। फॉर एग्जाम्पल, मेरे गोडाउन में सब गुड्स जो है डैमेज है, खराब गुड्स है। अब ये खराब गुड्स मार्केट में बिकने वाले तो नहीं है, मुझे उसका बेच के पैसा नहीं मिलेगा, तो मैं उसका इंश्योरेंस नहीं निकाल सकता। जो चीज मुझे बेच के पैसा मिलेगा, जिसका मुझे फाइनेंशियल बेनिफिट होता है, मैं वही चीज का क्या करूंगा, इंश्योरेंस हम लोग निकाल सकते हैं। जैसे कि लिखा है वहां पे सम फाइनेंशियल इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर। अभी सब्जेक्ट मैटर मतलब क्या? सब्जेक्ट मैटर मतलब जो चीज का हम इंश्योरेंस निकाल रहे हैं, मैं मेरा टू व्हीलर, फोर व्हीलर, मेरा घर, मेरा लाइफ है, तो मैं हम जो चीज से लगा हुए जो चीज का इंश्योरेंस निकालते हैं उसको बोलते हैं सब्जेक्ट मैटर। तो इसलिए बोले यहाँ पे कि हमको कुछ तो फाइनेंशियली बेनिफिट इंटरेस्ट होता, वही चीज का हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस निकालेंगे। इंश्योर्ड मस्ट हैव इंश्योर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट मैटर ऑफ द इंश्योरेंस। मुझे मेरा फैमिली से लगाव है, तो मैं अपने फैमिली का, मेरा खुद का निकालेगा लाइफ इंश्योरेंस। मेरा बिजनेस है, शॉप है, गुड्स है, उसका निकालेगा मैं फायर इंश्योरेंस। एसेट प्रॉपर्टी फायर इंश्योरेंस निकालेगा। तो जो चीज़ से फाइनेंशियल बेनिफिट होता है उसको हम क्या करेंगे, इंश्योरेंस उसका हम लोग निकालेंगे। It is said to have insurable interest in subject matter when the existence of that matter put the insured in financial benefit. Financial benefit word पेपर में आना चाहिए कि हम वही चीज का निकालेंगे इंश्योरेंस जिसका अपने को कुछ तो फाइनेंस मॉनिटरी बेनिफिट होना चाहिए। तो फर्स्ट वन प्रिंसिपल ऑफ अटमोस्ट गुड फेथ, सेकेंड इज प्रिंसिपल ऑफ इंश्योरेबल इंटरेस्ट। थर्ड वन प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। आपके लिए नया वर्ड है इंडेमनिटी, कि कुछ कंसेप्ट ऐसे रहते हैं जो ऐसे जस्ट वन टाइम पहली बार सुना, हमको उसका कंसेप्ट क्लियर नहीं होता है। इंडेमनिटी मतलब टू कंपेंसेट, नुकसान भरपाई करके देना। मैंने बात क्या पे करें यहाँ पे कि दैट इज मैं एक गुड्स का इंश्योरेंस निकाला। गुड्स वैल्यू रुपीज 1 लाख, 1 लाख के गुड्स है, बट मैंने गुड्स का इंश्योरेंस सिर्फ निकाला 20,000 और पूरा 1 लाख का गुड्स जल गया। तो कंपनी मुझे पैसा कितना देगी? कंपनी मुझे पैसा देगी ओनली 20,000। इंडेमनिटी मतलब क्या? इंडेमनिटी मतलब नुकसान भरपाई करके देना। अभी नुकसान भरपाई का मतलब क्या, कि कंपनी दो चीज देखती है, एक आपने इंश्योरेंस कितना लिया और सेकंड लॉस कितना हुआ है। इंश्योरेंस कितना लिया और लॉस कितना हुआ है, जो अमाउंट कम रहेगा विच एवर इज लेस, कंपनी उसको कंसिडर करेगी। इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस, ये लाइफ को कवर नहीं करता है।
बिकॉज द रीजन इज दैट, बराबर है, लॉस ऑफ लाइफ कैन नेवर बी मेजर इन मॉनिटर। आदमी के मरने के बाद हम लोग आदमी को पैसे में मेजर नहीं कर सकते। मेरा गुड्स कितना जला, गुड्स कितना डूब गया, बराबर है, वो बोल सकते हैं कि गुड्स कितना था, कितना लॉस हुआ। और ह्यूमन लाइफ मरने के बाद ह्यूमन लाइफ को हम लोग मेजर नहीं कर सकते। इसके लिए लाइफ इंश्योरेंस इज नॉट एप्लीकेबल टू प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। ये पेपर में आता है, स्टूडेंट याद रखना। प्रिंसिपल ऑफ डैश इज नॉट एप्लीकेबल लाइफ इंश्योरेंस, दैट इज इंडेमनिटी, और प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू डैश इंश्योरेंस, दैट इज कॉल्ड लाइफ इंश्योरेंस। तो ये किसको कवर होता है? इट इज एप्लीकेबल टू फायर, मरीन एंड जनरल इंश्योरेंस। लाइफ छोड़ के जो भी इंश्योरेंस है, हर एक को इंडेमनिटी कवर होता है। क्या कवर होता है कि आपने इंश्योरेंस कितना लिया और लॉस कितना हुआ। दो चीज, इंश्योरेंस कितना लिया है और लॉस कितना हुआ है। जो अमाउंट कम रहेगा, विच एवर इज लेस, उसको वो लोग क्या करेंगे, कंसिडर करते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। इंडेमनिटी मीन्स टू कंपेंसेट, नुकसान भरपाई करके देना। मैं रिपीट कर रहा हूँ, इंडेमनिटी इज नॉट एप्लीकेबल टू लाइफ इंश्योरेंस, इट इज एप्लीकेबल टू जनरल इंश्योरेंस, फायर इंश्योरेंस, मरीन इंश्योरेंस, क्योंकि आदमी के मरने के बाद आदमी को हम लोग पैसे में मेजर नहीं कर सकते। तो लाइफ में पैसा कैसे मिलता है? मैंने लाइफ इंश्योरेंस निकाला 10 लाख का, कुछ अनसर्टेनिटीज, सपोज मुझे कुछ हुआ और मैं एक्सपायर हो गया, तो मेरे फैमिली को जितना रुपए का पॉलिसी लिया था, पूरा वन टाइम दैट इज नॉमिनी को मिल जाता है। बिकॉज फायर मरीन में क्या रहता है, जितना लॉस हुआ कंपनी देखेगी, लॉस कितना हुआ, आपने इंश्योरेंस कितना लिया है, कंपनी वही सबसे अकॉर्डिंगली आपको कंपेंसेशन पे करेंगे। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ इंडेमनिटी। नेक्स्ट वन इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। अब ये प्रिंसिपल सब्रोगेशन मतलब क्या? लेट्स टेक एग्जांपल। मेरा 5 लाख का गुड्स था, कंपनी ने सर्वे किया, इन्वेस्टिगेशन किया और मुझे 4,80,000 कंपेंसेशन दिया। इंश्योरेंस निकाला था 5 लाख का, गुड्स जल गया 5 लाख का, कंपनी ने मुझे 4,80,000 कंपेंसेशन दिया। एक्चुअली कंपनी ने मुझे कंपेंसेशन दिया, बराबर है, तो वो गुड्स का ओनरशिप अभी ट्रांसफर हो गया फ्रॉम इंश्योर टू द इंश्योरर। कंपनी क्या बोलती है, नॉर्मल रूल क्या होता है यहाँ पे कि जो आदमी पैसे देता है वो चीज उसकी हो जाती है, बराबर है। तो यहाँ पे सब्रोगेशन मतलब क्या? सब्रोगेशन मतलब राइट ऑफ ओनरशिप ऑफ सच प्रॉपर्टी पास ऑन टू द इंश्योरर। कंपनी ने मुझे 4,80,000 दिया कंपेंसेशन, तो जो चीज का दिया है, जो डैमेज गुड्स का दिया, वो डैमेज गुड्स अभी कंपनी करेगी, अगर वो डैमेज प्रॉपर्टी में अभी भी कुछ वैल्यू बाकी रहेगा तो। एज कंपनी हैज पेड मी 4,80,000, कंपनी पूरा 100% कंपेंसेशन नहीं देती है। कंपनी ने 4,80,000 दिया, तो जो चीज का मुझे पैसा मिला, वो चीज का भी ओनरशिप राइट ट्रांसफर्ड फ्रॉम इंश्योर टू इंश्योरर, दैट इज प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। तो ये सब्रोगेशन में याद रखना, वर्ड आपके पेपर में आने चाहिए, दैट द राइट ऑफ ओनरशिप सच प्रॉपर्टी पास ऑन टू द इंश्योरर। पहले इंश्योर्ड मालिक था, अभी वो मालिक कौन हो जाएगा? इंश्योरर, क्योंकि कंपनी ने अपने को कॉम्पेंसेशन पे कर दिया है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ सब्रोगेशन। नेक्स्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ कॉन्ट्रीब्यूशन। जो कॉन्ट्री क्या, कॉन्ट्रीब्यूशन, हम लोग बाहर किसी घूमने जाते हैं, पार्टी के लिए जाते हैं, तो हम लोग फ्रेंड्स लोग कॉन्ट्री निकालते हैं, तो एक के ऊपर बर्डन नहीं आना चाहिए। सेम ईयर मैंने, अगर मेरा एक 10 लाख का प्रॉपर्टी है, मुझे डर लगता है कि मैंने एक ही कंपनी ए लिमिटेड कंपनी से इंश्योरेंस निकाला और शायद वो कंपनी ने कंपेंसेट नहीं दिया, तो मेरा ह्यूज लॉस हो जाएगा। तो ये डर से बचने के लिए मैं क्या करूंगा, मैं मल्टीपल मैंने इंश्योरेंस कंपनी से मैं इंश्योरेंस निकालेगा, हर एक को उनका प्रीमियम देगा, तो लॉस होने पर एक कंपनी अगर कंपेंसेट नहीं कर रही है, तो मुझे दूसरी कंपनी से कंपेंसेशन मिलेगा। तो व्हाट इज कंट्रीब्यूशन? The principle is applicable to all contract where the insured has taken out more than one policy for the same risk. एक ही प्रॉपर्टी के ऊपर मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, दैट इज ज्यादा कंपनी से इंश्योरेंस ले रहा हूँ, सो दैट लॉस होने पर मुझे सभी कंपनी प्रोपोर्शन में पैसा देगी, लॉस हुआ था, या एक ही कंपनी से कंपेंसेशन मिलेगा। इसके लिए हम निकालते हैं प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। Under the principle, the insured can claim compensation only to the extent of actual loss from one insurer or all insurer. Example, 3 कंपनी है, ए कंपनी से, बी कंपनी, सी कंपनी। मैंने तीनों से बात करेंगे 10-10 लाख का इंश्योरेंस लिया है, टोटल प्रॉपर्टी 30 लाख का है, 10-10 लाख का इंश्योरेंस तीनों से लिया है। मेरा लॉस हुआ दैट इज 15 लाख का।
तो 15 लाख का लॉस हुआ है, तो हो सकता है कंपनी ए बी सी तीनों मिला के मुझे 5-5 लाख देगा, या ए कंपनी 10 लाख दे रही है तो बी और सी आधे देंगे। वो कंपनी डिसाइड करेगी। मेरा 15 लाख का लॉस हुआ था, मुझे 15 लाख से ज़्यादा नहीं मिलेगा, तीनों कंपनी कंट्रीब्यूट करके मुझे 15 लाख देंगे। दैट इज प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। आपको जो लॉस हुआ है, लॉस से ज़्यादा नहीं मिलेगा, आप कमाने नहीं बैठे हैं। इंश्योरेंस क्यों निकालते हैं? लॉस को कम करने के लिए। इसके लिए आपका कंट्रीब्यूशन में फ़ायदा क्या होता है यहाँ पे, कि आपने तीनों कंपनी से इंश्योरेंस निकाला है, तीनों कंपनी मिलके आपका लॉस कंपेंसेट करेंगे। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कंट्रीब्यूशन। प्रिंसिपल ऑफ कॉज़ा प्रॉक्सिमा। नहीं, आपके लिए नया वर्ड है। व्हाट इज कॉज़ा प्रॉक्सिमा? कॉज़ा प्रॉक्सिमा मतलब क्या? कॉज़ा प्रॉक्सिमा मीन्स नियरेस्ट कॉज। नियरेस्ट कॉज, नजदीक का कारण। कभी कभी नुकसान होने की 3-4 वजह रहती है। कंपनी यह डिसाइड करेगी कि आपने जो चीज के लिए इंश्योरेंस निकाला था, बराबर है, और उसके रिगार्डिंग लॉस हुआ तो कंपनी कंपेंसेशन देगी। नुकसान होने के 3-4 फैक्टर्स होते हैं, 3-4 रीजंस होते हैं। तो कंपनी ये डिसाइड करेगी क्या जो चीज के लिए आपने इंश्योरेंस निकाला था, बराबर है, क्या उसके रिगार्डिंग लॉस हुआ तो कंपनी विल पे यू कंपेंसेशन, अदरवाइज कंपनी आपको कंपेंसेशन नहीं देंगे। दैट इज कॉज़ा प्रॉक्सिमा। Proximate cause of loss should be taken into consideration. This is the liability of insurer. कंपनी का liability सेट करना है कि कंपनी मुझे compensation देगी कि नहीं। तो कंपनी पहले देखेगी कि आपने जो पर्पस के लिए निकाला था इंश्योरेंस, क्या वो हादसा हुआ तो कंपनी पैसा देगी। उसके अलावा बाकी 10 हादसे हुए और जिसके लिए इंश्योरेंस नहीं निकाला, कंपनी का लायबिलिटी नहीं है, कंपनी आपको कंपेंसेशन नहीं देने वाला है। द प्रॉपर्टी इज इंश्योर्ड अगेंस्ट सम कॉज एंड नॉट फॉर ऑल। यहाँ भी लिखा है कि कंपनी हर चीज के लिए इंश्योरेंस नहीं निकालते। तो कंपनी एक ही चीज देखेगी यहाँ पे, द प्रोक्सीमेट कॉज ऑफ लॉस। प्रोक्सीमेट मतलब क्या? नजदीक का कारण देखेगी कि आपने जो चीज के लिए इंश्योरेंस निकाला था, जो लॉस हुआ है, क्या जो नुकसान हुआ है उसका इंश्योरेंस निकाला है तो पे करेंगे, अदरवाइज कंपनी का लायबिलिटी नहीं है, कंपनी आपको कंपेंसेशन प्रोवाइड नहीं करेंगे। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल ऑफ कॉजा प्रॉक्सिमा। द वेरी लास्ट वन, प्रिंसिपल ऑफ मिटिगेशन ऑफ लॉस। छोड़ने के वर्ड याद रखना। मैच द पेयर में, पेपर में वर्ड आता है मिटिगेशन ऑफ लॉस। ऑप्शन में आएगा दैट इज मैक्सिमम एंड मिनिमम। तो मिटिगेशन मतलब मिनिमम, मिटिगेशन मतलब मिनिमम। मिनिमाइज द लॉस ऑफ द प्रॉपर्टी इन केस ऑफ अनसर्टन। कोई भी घटना घट रही है तो आपका काम होता है कि नुकसान को कम करो। मैंने इंश्योरेंस लिया है और मैं बिंदास हूँ, रिलैक्स होकर, कंपनी कंपेंसेशन देने वाली, मैंने इंश्योरेंस निकाला है, तो ये आपकी गलतफहमी है। इट इज ड्यूटी ऑफ द एवरी इंश्योर्ड कि आपने इंश्योरेंस लिया है तो आपको प्रॉपर्टी को लॉस होने से बचाना है। इंश्योर्ड मस्ट टेक ऑल पॉसिबल मेजर एंड नेसेसरी स्टेप टू कंट्रोल एंड रिड्यूस लॉस। हमारा काम है, हमने इससे नहीं मान लेंगे कि मैंने इंश्योरेंस निकाला तो मैं रिलैक्स हो जाऊंगा। हमारा काम है कि लॉस हुआ है तो लॉस को कम करने का एफर्ट लेना चाहिए, जिससे क्या होगा, यहाँ पे कम से कम लॉस होगा। इसके लिए बॉडी मिटिगेशन, मिटिगेशन मतलब मिनिमाइज द लॉस। जो भी नुकसान हुआ है वो नुकसान सबसे कम होना चाहिए। इट इज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ इंश्योर टू प्रोटेक्ट द प्रॉपर्टी एंड अवॉइड लॉस। लॉस हुआ, पहले तो अवॉइड करो, और लॉस हो भी गया तो आपको लॉस को कम करने की कोशिश करनी चाहिए। दैट इज कॉल्ड मिटिगेशन ऑफ लॉस। वंस अगेन, मिटिगेशन मतलब मिनिमाइज द लॉस, लॉस को कम करना हमारा ड्यूटी है। ओके, तो हमारा ये 7 प्रिंसिपल्स है। दैट इज ऑल द 7 प्रिंसिपल्स यहाँ पे आपको पेपर में लिखना है। अगर ये 8 मार्क का क्वेश्चन नहीं आ रहा है देन वो आपका क्वेश्चन कोई भी एक कंसेप्ट में 2 मार्क गिरा सकता है। दैट इज कॉल्ड प्रिंसिपल्स ऑफ इंश्योरेंस। ओके, थैंक यू वेरी मच स्टूडेंट्स।